जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। आजकल सोनिया गांधी और राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर पर राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ अंतिम संस्कार हो रहा है तो दूसरी तरफ उस पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और ये वही राहुल गांधी हैं जो मनमोहन सिंह के जिंदा रहते उनका सम्मान नहीं कर पाए। पूरी कांग्रेस मनमोहन सिंह को कमजोर प्रधानमंत्री और राहुल गांधी को एक युवा क्रांतिकारी नेता दिखाने में जुटी हुई थी जब अध्यादेश फाड़ा था और मनमोहन सिंह को वो अध्यादेश वापस लेना पड़ा था। ये वही कांग्रेस है, वही राहुल गांधी है जो आज संग्रहालय की बात कर रहे हैं, संग्रहालय की जमीन के लिए दिखा रहे हैं कि हम कितना संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन सोनिया गांधी, उनका यही सम्मान है अगर प्रधानमंत्रियों के लिए, देश के लिए, तो दूसरी तरफ वो प्रधानमंत्री संग्रहालय से 51 डिब्बे, चिट्ठियों के 51 डिब्बे गायब कर रही है। सोनिया गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठियां, लाखों लाख, करीब 2,80,000 चिट्ठियां संग्रहालय से गायब कर ली। 51 डिब्बों में भरकर वो चिट्ठियां अपने पास पहुंचा ली। क्या राज उनमें छिपे थे कि सोनिया गांधी उन्हें देश के सामने नहीं लाना चाहती थी, जबकि वो चिट्ठियां जो है वो राष्ट्र की धरोहर थी। वो चिट्ठियां राष्ट्र के नाम थी जो इंदिरा गांधी ने राष्ट्र को दान दे दी थी, राष्ट्र की धरोहर थी। ये अगर सम्मान ही करते हैं, संग्रहालय की बात ही करते हैं, तो राष्ट्र की धरोहर जो मौजूदा संग्रहालय है उससे निकाल कर क्यों ले गए? सोनिया गांधी की इन चिट्ठियों की आजकल बहुत चर्चा है जो सोनिया गांधी उठा कर ले गई। वैसे तो ये चिट्ठियां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। ये चिट्ठियां उन्होंने उस वक्त के बड़े नेताओं को, अपने करीबी लोगों को लिखी है, जिनमें एडवीना माउंटबेटन है, विजय लक्ष्मी पंडित है, अरुणा आसिफ अली, बाबू जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण, एल्बर्ट आइंस्टाइन, इन लोगों को से संवाद किया है। उस वक्त संवाद का ये साधन था। तो इन चिट्ठियों में उन्होंने कई बातें की हैं जो बातें उनकी निजी भी हैं और साथ ही इस देश की राजनीति से जुड़ी हुई बातें भी हैं। तो ये चिट्ठियां सोनिया गांधी ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी से निकलवा ली थी। ये कैसे निकली, कब निकली और ये क्यों जरूरी है, इन पर आपको एक एक करके बताते हैं, क्योंकि जो अभी पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान की बात कर रहे हैं, वो कैसे देश की धरोहर से खेलते हैं, वो आपको इसमें पता चलेगा। देखिए, इंदिरा गांधी को, क्योंकि वारिस थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो सारी चिट्ठियां उनको, इंदिरा गांधी को मिली। लेकिन इंदिरा गांधी ने इन चिट्ठियों को ये नेहरू मेमोरियल को दान कर दिया। 1971 में उन्होंने दान कर दिया और इसे राष्ट्रीय धरोहर बना दिया। हालांकि उन्होंने आगे चल के जो राहुल गांधी हैं उनको पंडित नेहरू की सारी चिट्ठियों का उन्हें उत्तराधिकारी बनाया, जो उनकी चिट्ठियां और दस्तावेज थे उनका उत्तराधिकारी बनाया था। और इसके अलावा जो प्रियंका गांधी हैं उनको अपनी चिट्ठियों का, इंदिरा गांधी ने अपनी चिट्ठियों और दस्तावेजों का उत्तराधिकारी बनाया था। और इसके अलावा वरुण गांधी को उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जो स्पेशल वर्क्स हैं, जो स्पेशल दस्तावेज हैं, उनका उत्तराधिकारी बनाया था। लेकिन इनको उत्तराधिकारी बनाया गया, जो बचे हुए दस्तावेज और चिट्ठियां हैं, लेकिन जो ये चिट्ठियां हैं, इन चिट्ठियों को राष्ट्र की धरोहर भी घोषित कर दिया था। अब जब ये राष्ट्र की धरोहर घोषित हो गई, इन्होंने नेहरू मेमोरियल में रख दिया, तो उसके बाद वो उसी की संपत्ति हो जाती है, राष्ट्र की संपत्ति के तौर पर ये हो जाते हैं। अब कहीं ना कहीं देखिए, गांधी परिवार में ये भी था कि उन्होंने वहां सुरक्षित रख दिया और इन्हें पता था सत्ता में तो हम ही आएंगे। उस वक्त ये सोच भी नहीं सकते थे कि सत्ता में कोई और आएगा, तो वही इन्हें लगा कि सुरक्षित भी रहेंगे और कोई उन्हें इनकी मर्जी के बिना देखेगा भी नहीं। लेकिन सत्ता तो बदलनी थी और जब सत्ता बदलने के करीब पहुंचे तो सोनिया गांधी ने वो चिट्ठियां उठवा ली। देखिए, इन चिट्ठियों का डिजिटलीकरण होना था। 2010 में इनको डिजिटलाइज किया जाना था, इसका फैसला होने वाला था। 2009 में आपको पता है लोकसभा चुनाव था और जो प्रधानमंत्री उस वक्त थे मनमोहन सिंह, और उस वक्त वो काफी आलोचनाओं का शिकार हो रहे थे। कांग्रेस की छवि अच्छी नहीं थी और कमजोर थी। तो यहाँ इनको ये शंका थी कि 2009 में अगर सरकार बदल गई, अगर भाजपा आ गई, तो फिर जो नेहरू मेमोरियल, जो इस वक्त प्रधानमंत्री संग्रहालय है, वो नेहरू मेमोरियल पर फिर जो है, जो मौजूदा सरकार होगी, उसका नियंत्रण होगा। तो सोनिया गांधी ने चालाकी से क्या किया? सोनिया गांधी ने 2008 में अपने जो उनके करीबी अधिकारी एनवी राजन, उनको भेजा संग्रहालय में, अधिकार पत्र दिया, अपनी तरफ से, अपने बिहाफ पर उनको भेजा। वो वहां गए, उन्होंने 3-4 दिन तक वहां पर चिट्ठियां छटवाई कि कौन सी चिट्ठियां हैं, जो 2,80,000 चिट्ठियां छटवाई उन्होंने। अभी और भी चिट्ठियां थी जो वहीं पर हैं, जो इतिहासकार उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन ये 2,80,000 चिट्ठियां वो 51 डब्बों में भरकर ले गए और वो सोनिया गांधी के घर पर रख दी गई और आज भी वहीं ताले में बंद है।
अब इन चिट्ठियों में जिनके नाम मैंने बताए वे वही चिट्ठियां हैं। अब इन चिट्ठियों की मांग सोनिया गांधी से की जाती रही है। यहाँ तक कि रामचंद्र गुहा जो कि इतिहासकार हैं और ये तक कहा जाता है कि वो गांधी नेहरू परिवार के करीबी रहे हैं, उनके हाथ तक ये चिट्ठियां नहीं दी गई। और अभी जो मांगी जा रही है इनसे रिजवान कादरी ने पहले सितंबर में सोनिया गांधी से मांगी, लेकिन सोनिया गांधी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। वो चुप्पी साध लेती हैं, वो कुछ कहती ही नहीं, ना हाँ ना। लेकिन इसके बाद ये चिट्ठियां मांगी गई राहुल गांधी से, क्योंकि राहुल गांधी सीधे उत्तराधिकारी बनते हैं और उनका अधिकार है, इससे उनसे भी ये चिट्ठियां मांगी गई। लेकिन राहुल गांधी ने भी दिसंबर 16 को उनसे चिट्ठियां मांगी गई है और ये मामला संसद तक में उठा है, लेकिन इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। और जो गांधी परिवार है, राहुल सोनिया, इन चिट्ठियों को दबा कर बैठे। अब सवाल उठता है कि चिट्ठियों में ऐसा है क्या और ये चिट्ठियां क्यों जरूरी है। देखिए, उस वक्त जैसा कि आपको बताया कि संवाद का साधन यही हुआ करता था और आपने और भी चिट्ठियां देखी होंगी, जैसे कि प्रधानमंत्री नेहरू की चिट्ठी है, बेटी के नाम पिता का संदेश है, जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखी है। उस वक्त के राजनीतिक हालातों की जानकारी दे रहे थे, एक तरह से ट्रेनिंग दे रहे थे अपनी बेटी को, इतिहास की जानकारी दे रहे थे। तो उन चिट्ठियों को तो सार्वजनिक किया गया, वो तो सिलेबस का भी हिस्सा बनी है। सरदार पटेल की कई चिट्ठियां हैं, उस वक्त के और बड़े नेता जो रहे उनकी भी चिट्ठियां हैं जो सार्वजनिक हुई हैं। लेकिन पंडित नेहरू की इन चिट्ठियों में ऐसा क्या है जो एडवीना माउंटबेटन को लिखी गई, जो बाबू जगजीवन राम को लिखी गई, अरुणा आसिफ अली को लिखी गई। देखिए, कोई भी उस वक्त की चिट्ठी है वो इतिहास का अहम हिस्सा है, इसलिए चिट्ठियां मांगी जा रही हैं। उनकी निजी जिंदगी में क्या चल रहा था इसको जानने की किसी को इच्छा नहीं है। एडवीना माउंटबेटन से उनका क्या रिश्ता था इस पर पहले ही बहुत चर्चा हो चुकी है, तो उस रिश्ते को तो कोई खोजना नहीं चाहता है। बात यह है कि उस वक्त वो किस नजरिए से भारत की राजनीति को देखते थे, उस वक्त जो फैसले हुए उनको वो फैसले किस तरह से हुए, उस वक्त के क्या हालात थे, उनको समझने की कोशिश होती है। सिर्फ चिट्ठियां नहीं है, ये है उस वक्त के दस्तावेज। क्योंकि हम भारत के इतिहास को, राजनीतिक इतिहास को अच्छे से समझ सके, तो उस वक्त जो पहले प्रधानमंत्री थे उनकी चिट्ठियां बहुत मायने रखती हैं। और इसमें यह भी समझ आता है कि उस वक्त के उनके विचार क्या थे। अब जैसे कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर उनके विचार सामने आए, जो एडवीना माउंटबेटन को लेकर चिट्ठी लिखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उस चिट्ठी में उन्होंने अंबेडकर के हारने पर, उनके चुनाव में हारने पर खुशी जताई थी और भी उन्होंने अपने विचार लिखे थे भीमराव अंबेडकर को लेकर। अब वो विचार कैसे पता चले, जब वो चिट्ठी सामने आई। वरना तो कांग्रेस जो वहम फैलाती है कि हम तो सबसे ज्यादा जो है डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान करते हैं, बीजेपी अपमान कर रही है, तो नेहरू क्या करते थे, नेहरू अंबेडकर को किस नजर से देखते थे, ये कैसे पता चला? ये उन चिट्ठियों से ही सामने आया है। और ऐसी ही चिट्ठियों में हो सकता है बहुत सारी बातें हो, जैसे कि आपको एक किताब का जिक्र बताती हूँ, इंडियन रिमेंबर्ड अ पर्सनल अकाउंट ऑफ माउंटबेटन ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ पावर। अब ये जो किताब है ये पामेला हिक्स ने लिखी है, जो कि माउंटबेटन और एडवीना माउंटबेटन की बेटी थी। उन्होंने इस किताब में ये बताया है कि ऐसे जो तर्क माउंटबेटन, जब उनके पंडित जवाहरलाल नेहरू के अच्छे दोस्त थे, तो जब माउंटबेटन अपने जो तर्क, जो बातें नेहरू को नहीं समझा पाते थे, नेहरू से नहीं मनवा पाते थे, उन्हीं तर्कों को एडवीना माउंटबेटन प्रेम भावना के साथ समझा देती थी। ये बात पामेला हिक्स ने लिखी है। अब ये प्रभाव है एडवीना माउंटबेटन का, जो संबंध था, जो करीबी थी जवाहरलाल नेहरू से, ऐसी बातें, अब जो माउंटबेटन उनसे क्या बातें मनवाना चाहते होंगे, वही बातें जो ब्रिटेन चाहता है। अब ब्रिटेन भारत के हित में तो चाहता नहीं था, तो वो तर्क जो माउंटबेटन नहीं समझा पाते थे वो एडवीना माउंटबेटन समझा देती थी। ऐसे ये तर्क कौन से थे, किन बातों को लेकर थे? क्या भारत के विभाजन से जुड़ा था? जैसे कि कई फैसले जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसे लिए कि भारत सेक्युलर रहेगा। सेक्युलर क्या कहें, सेक्युलर का मतलब तो धर्मनिरपेक्ष होता भी नहीं है, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती धर्मनिरपेक्ष भारत को बनाया कि एक जो पाकिस्तान भारत से अलग होकर बनाया, भारत का टुकड़ा दिया, जमीन दी, वो बन गया इस्लामिक देश, भारत रह गया सेक्युलर देश। साथ ही आपने कहा कि सारे मुसलमान यहाँ से नहीं जाएंगे, जिन्होंने रेफरेंडम में पाकिस्तान के लिए मत भी दिया वो भी नहीं गए, और फिर ये तक आपने अलाउ कर दिया कि जो पाकिस्तान चले गए, भारत आना चाहते हैं वो भी आ जाएंगे। आखिर ऐसे फैसले क्यों लिए? इसके पीछे क्या सोच थी? क्या पता इनकी कुछ चिट्ठियों से, सिर्फ एडवीना से जुड़ी नहीं, जो दूसरों को लिखी गई उन चिट्ठियों से कुछ चीजें सामने आए। ये ऐसे उस वक्त के कई बड़े फैसले, तो वो क्यों लिए गए, आखिर उस वक्त का क्या माहौल था, क्या परिस्थितियां थी, वो सब सामने आएगा। तो इसलिए चिट्ठियां मांगी जा रही हैं, लेकिन सोनिया गांधी छुपा रही हैं, और छुपाने, कोई चीज छुपाई तो तभी जाती है जब उसमें कुछ ऐसा हो जो आपके लिए परेशानी बन सकता हो। तो इन 51 चिट्ठियों में क्या है, आखिर नेहरू ने ऐसा क्या लिखा था जो इस वक्त कांग्रेस को,
राहुल गांधी को नुकसान पहुंचा सकता है। और इसीलिए सोनिया गांधी इन चिट्ठियों को दबा कर बैठी हैं, जबकि ये चिट्ठियां राष्ट्रीय धरोहर हैं। अगर आपको इतना ही प्यार है, आप जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए आप संग्रहालय की इतनी जिद कर रहे हैं, उन्हें संग्रहालय मिलना भी चाहिए, वो एक अलग बात है, और बीजेपी ने इनकार भी नहीं किया है। लेकिन सोनिया गांधी जिस तरह से, राहुल गांधी जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, तो यही सम्मान वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठियों के लिए भी दिखाते, राष्ट्र के लिए भी दिखाते, कि जब वो चिट्ठियां राष्ट्र को दे दी गई तो आपने बेईमानी करके उन्हें वापस क्यों लिया, आपने उन्हें चुराया क्यों। ये बात सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को जवाब देनी चाहिए, और अभी चिट्ठियां उनसे मांगी जा रही हैं। वैसे तो अभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से इन चिट्ठियों के लिए अनुरोध किया जा रहा है, लेकिन संग्रहालय का जो बोर्ड है, प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के बोर्ड ने इस पर चर्चा की है कि कैसे चिट्ठियां वापस ली जा सकती हैं। अगर ये अनुरोध करके नहीं देते हैं तो क्या कोई कानूनी रास्ता है, कानूनी तरीके से कोर्ट में चुनौती देकर कोर्ट के जरिए मंगाई जा सकती है। इन सब चीजों पर विचार किया जा रहा है, और हो सकता है सोनिया गांधी, राहुल गांधी को फिर इसके लिए कोर्ट घसीटा जाए और कोर्ट के जरिए चिट्ठियां हासिल की जाए, क्योंकि ये ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं। अगर आपको नहीं दिखानी तो आप कोर्ट में जाइए और ये बताइए हम नहीं दिखाना चाहते, इसकी वजह ये है, और अगर आपको देनी है तो फिर आप दीजिए। ये मामला कोर्ट में भी जा सकता है, और सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कोर्ट के रास्ते इन चिट्ठियों को हासिल किया जा सकता है। लेकिन एक बात तय है कि इन चिट्ठियों में ऐसे जरूर राज हैं गांधी और नेहरू परिवार के, कि वो राज सोनिया गांधी, राहुल गांधी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और इसीलिए वो इन्हें दुनिया से छुपाना चाहते हैं। वैसे भी इन परिवारों के बहुत से राज हैं, इनके विचारों से लेकर इनका धर्म और इनकी अपनी आस्था, इनकी संस्कृति, इनकी नागरिकता, सारी चीजें जो हैं वो शंकाओं में है, शंकाओं के घेरे में है, कई राज तहों में दबे हुए हैं, और उन राज को दबाते हुए ये देश की सत्ता पर काबिज रहे हैं। आज भी लोगों को मूर्ख बनाकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है, और इसीलिए इनके हर एक जो इन्होंने अपने जो सच्चाई छुपाई है उस पर सवाल उठ रहा है, चाहे नागरिकता हो, चाहे चिट्ठियां हो, और इनके एक ना एक दिन इनको अपने राज खोलने पड़ेंगे ही। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।